एक समय की बात है। धर्मपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। कभी ये राज्य खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ भूख, बीमारी और डर बचा था। खेती सूख चुकी थी, कुएं खाली थे और माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए भूखे पेट लोरियां गा रही थी। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमदेव। राजा बनने से पहले वो बहादुर कहलाता था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो सिर्फ अपने आराम और खजाने तक सीमित रह गया। राजा का एक पुराना मित्र था अनय। दोनों ने बचपन साथ बिताया था। अनय कोई अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक शाम राजा महल की छत पर बेचैनी से टहल रहा था। सब कुछ होते हुए भी ये बेचैनी क्यों नहीं जाती? तभी अनय आया। राजा, तुम परेशान लग रहे हो। मेरे पास सेना है, सोना है, महल है, फिर भी राज्य हाथ से निकलता जा रहा है। राजा, शायद समस्या बाहर नहीं, अंदर है। राजा चुप हो गया। सच उसे चुभ गया था। अगले दिन दोनों नदी किनारे टहलने गए। वहां सूखी घास में एक लाल चिड़िया तड़प रही थी। उसके पंख में कांटा घुसा हुआ था। राजा ने मुंह फेर लिया। ये तो मर ही जाएगी। लेकिन अनय झुक गया। उसने अपने कपड़े फाड़कर चिड़िया का घाव बांधा। कुछ देर बाद चिड़िया ने आंखें खोली और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है। पूर्णिमा की रात मैं तुम दोनों की 3-3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। राजा की आंखें चमक उठी। लेकिन चिड़िया ने कहा, हर इच्छा के बदले एक वचन देना होगा। वचन टूटा तो सब समाप्त। पूर्णिमा आई। चांद पूरा था, लेकिन राज्य अधूरा। सबसे पहले अनय आगे बढ़ा। मेरे गांव में आज एक बच्चा भूख से मर गया। मैं चाहता हूं अब कोई बच्चा भूख से ना मरे। इसके बदले तुम जीवन भर अपने लिए धन जमा नहीं करोगे। अनय बिना रुके बोला, मंजूर। तभी हवा चली और गांवों में अनाज की खुशबू फैल गई। मेरी माँ अंधी है, मैं उसे रोशनी देना चाहता हूँ। वचन दो कि तुम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे। अनय की आंखें भर आईं। वचन। दूर कहीं एक माँ की आंखों में रोशनी लौट आई। तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा। अनय चुप रहा। बहुत देर बाद बोला, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि राजा जो भी मांगे उसके बदले ऐसे वचन हों जो इस राज्य को बचा लें। चिड़िया मुस्कुराई। राजा विक्रमदेव की इच्छाएं। अब राजा आगे आया। पहली इच्छा, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरी पीढ़ियां भी अमीर रहें। तुम्हें आधा धन गरीबों में बांटना होगा। राजा ने मन ही मन सोचा, आधा ही तो है। दूसरी इच्छा, मुझे सोने का महल चाहिए। एक निर्दोष कैदी को आजाद करना होगा। राजा को याद आया एक वैद्य जो गरीबों की मदद करता था। वो झिझका, फिर बोला, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा नाम अमर हो जाए। चिड़िया गंभीर हो गई। वचन, इसके लिए तुम्हें सिंहासन छोड़ना होगा और योग्य व्यक्ति को राजा बनाना होगा। राजा सन्न रह गया, पर लालच जीत गया। राजा थोड़ा रुक गए। सब कुछ बदल गया। अगली सुबह राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। अनय को राजा बनाया गया। लोग रो पड़े, क्योंकि पहली बार उन्हें एक ऐसा राजा मिला जो उनके बीच बैठता था। पुराना राजा धन लेकर चला गया, लेकिन इतिहास में उसका नाम कमजोरी के रूप में लिखा गया। जो राजा अपने लिए जीता है वो एक दिन अकेला रह जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो मर कर भी जिंदा रहता है।